Hello, all my dear students. Today we are going to start your first chapter, 8th class English. And what is the name of first chapter? The name of chapter is Who Did Patrick's Homework? यानी कि इस कहानी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पैट्रिक नाम का एक लड़का है और उसका होमवर्क किसने किया। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? तो पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। ये चैप्टर लिखा गया है कारोल मूरे के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड डिस्कस इन क्लास। तो पढ़ने से पहले आप क्लास में एक नॉर्मल डिस्कशन कर सकते हैं इस बात पर। डू यू लाइक होमवर्क? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको होमवर्क पसंद है? क्या आप होमवर्क करना पसंद करते हैं? डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प? और क्या तुम अपना होमवर्क खुद करते हो या फिर किसी की हेल्प लेते हो? व्हाट होमवर्क डू यू यूजली हैव? और किस प्रकार का होमवर्क आपको मिलता है? तो ये तो कुछ पढ़ने से पहले नॉर्मल लाइनें थी, कुछ सवाल थे। अब हम अपने चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए इस कहानी में क्या है कि पैट्रिक नाम का एक लड़का है, जो आप पिक्चर में देख रहे हो ना आपकी बुक में, ये पैट्रिक है और इसे होमवर्क करना पसंद नहीं है। तो कोई ऐसा, इस कहानी में कुछ ऐसा होगा जो इसका होमवर्क करेगा। ठीक है, तो फिर पढ़ते हैं हम चैप्टर को। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सैड। और वो क्या कहता था कि ये तो बड़ा बोरिंग है। इट मीन्स पैट्रिक डिड नॉट लाइक टू होमवर्क। पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद नहीं था। इट वॉज ए बोरिंग थिंग फॉर हिम। ये उसके लिए एक बोरिंग चीज़ थी। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइनटेंडो इंस्टीड। वो होमवर्क करने की बजाय क्या करता था? हॉकी खेलता था और बास्केटबॉल खेलता था और एक वीडियो गेम जिसका नेम होता है नाइनटेंडो। यानी कि नाइनटेंडो क्या है, आप मीनिंग साथ में देख सकते हो। नाइनटेंडो ए वीडियो गेम। तो पहला क्वेश्चन आप यहीं से बना सकते हो कि पैट्रिक को क्या करना पसंद नहीं था? उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था। तो वो क्या करता था? वो प्ले करता था, गेम्स खेलता था। ही प्लेस गेम्स। कौन कौन सी? एक बास्केटबॉल, सेकंड हॉकी और थर्ड नाइनटेंडो। हिज टीचर टोल्ड हिम। उसके टीचर उसे कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वांट लर्न द थिंग। कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क किया करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख सकोगे। एंड इट्स ट्रू। और ये सच भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। और कभी कभी उसको खुद को भी लगता था कि वो क्या है, ही इज़ इग्नोरमस। इट मीन्स कि वो एक अज्ञानी है, नालायक है। ये उसको खुद को भी फील ऐसा होता था। बट कुड ही डू? पर वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क। उसे तो होमवर्क से क्या थी? नफरत थी। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब पढ़ते हैं पैराग्राफ सेकंड। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन पैट्रिक ने क्या देखा कि उसकी जो कैट है, छोटी बिल्ली, वो खेल रही है एक छोटी सी डॉल के साथ। और तो पैट्रिक ने क्या किया? वो बिल्ली से वो जो डॉल थी उसको छीन लिया। ग्रैब कर लेना, ग्रैब मीन्स छीनना। टू हिज सरप्राइज इट वॉजेंट ए डॉल। तो उसके लिए ये एक बड़ा सरप्राइज चीज़ थी, क्योंकि इट वॉजेंट ए डॉल, ये एक डॉल नहीं थी। तो डॉल नहीं थी तो क्या था भाई? एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज। वो डॉल नहीं थी, वो एक बहुत ही छोटे साइज का एक मैन था, यानी कि आप कह सकते हो कि बोना था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट। अब हमें बताया जा रहा है कि उस बोने ने क्या पहन रखा था। उसने एक लिटिल बून शर्ट पहनी हुई थी विद ओल्ड फैशन्ड
ब्रिचेस, एक पुरानी ब्रिचेस। ब्रिचेस क्या होती है भाई, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हो, घुटनों तक की एक पुरानी पैंट, उसको बोलते हैं ब्रिचेस। एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच, और उसने एक लंबी सी टोपी पहन रखी थी, और वो टोपी कैसी थी, जैसे जादूगरनी की होती है। विच क्या होता है भाई, जादूगरनी। ही येल्ड से मी डोंट गिव मी बैक टू डैट कैट, और वो बोना जोर से चिल्लाया कि मुझे बचाओ, उस बिल्ली को दोबारा मुझे मत दो। यानी कि जो बिल्ली इसके से पंगे ले रही ना, तो उससे दूर रखो मेरे को, यानी कि ये कह रहा है। ये किसने कहा, ये बोने ने पैट्रिक से कहा। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रॉमिस यू डैट। तो उस बोने ने क्या कहा भी, तुम मेरे को ना इस बिल्ली से बचा लो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी कर दूँगा, क्योंकि वो शायद कोई जादूगर है, कुछ वैसा कुछ होगा ना। तो उसने कहा कि इस बिल्ली से बचा लो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूँगा। तो हमने भाई सेकंड पैराग्राफ पढ़ लिया। अब चलते हैं थर्ड पे। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। तो पैट्रिक तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ अभी, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा, और हमें पता है उसकी इच्छा क्या है, क्योंकि वो होमवर्क नहीं करता। तो वो उसने सोचा कि वो कितना लकी है, क्योंकि सारे सवालों के जवाब उसको यहाँ पर मिलने वाले थे, जितनी उसकी प्रॉब्लम थी वो तब सॉल्व होने वाली थी। तो डैट्स वाई ही थॉट ही वॉज टू मच लकी। सो ही सेड, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. तो वही पैट्रिक ने क्या कहा, भी ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो कि तुम मेरी इच्छा पूरी कर दोगे, तो फिर मेरी इच्छा ये है कि तुम ना मेरा होमवर्क पूरा कर दो, जो कि लास्ट एंड सेमेस्टर तक पूरा होना चाहिए, और 35 दिन का होमवर्क पेंडिंग पड़ा है, उसे पूरा कर दो। और अगर तुमने इसे बहुत अच्छे तरीके से किया तो मेरे को क्या मिल जाएगी, ए ग्रेड मिल जाएगी। तो हमने 3 पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसे आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।